हेलो स्टूडेंट्स, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर। आज आपका लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसके बाद आपका ये जो कोर्स है ये ख़त्म कर रही हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से और रिवीजन करेंगे और मुख्य मुख्य टॉपिक्स हम और कवर करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो कि है प्रोनाउंसिएशन। आपको क्लास 3, 4 और 5 के लेवल के प्रोनाउंसिएशन लेना है। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण। तो उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं, बहुत से लोग गलत बोलते हैं, जैसे कि श को स में बोल देते हैं और जैसे हम कोशिश करते हैं तो वो लोग कहते हैं कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी वियर्ड और ये बचपन में ही बच्चे के मानसिक जो है चीज़ में भर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि आपको उच्चारण हर बार जो है बिल्कुल सही करना है। तो उच्चारण से संबंधित अब आगे चलते हैं। आप कभी ऐसे सोचते हैं कि आपने कुछ गलत सुना था, जो अंग्रेज़ी में उन्होंने गलत कहा था, या हिंदी, आप हिंदी की पहले हम परिभाषा हिंदी के ही उच्चारणों में ले लेते हैं तो लोग बहुत ही गलत बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, श स बोलते हैं, ज की जगह ज़ बोलते हैं, ज़ की जगह ज बोलते हैं, या फिर अंक की बिंदी जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे कोई बिंदी नहीं होती। मतलब उच्चारण की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिटन वर्क की बात ही नहीं है। ठीक, तो लोगों की ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आइडेंटिफाई करा देती हैं कि वो किस टाइप की पर्सनैलिटी है, यानी कि उन्होंने ठीक से किसी भी भाषा का सही से अध्ययन नहीं किया है। अब हम कहते हैं कि हम बच्चों को डिक्टेशन कैसे देंगे। तो डिक्टेशन यानी श्रुतलेख, शायद हिंदी में श्रुतलेख कहते हैं, उसको हम कैसे देंगे। तीन तीन बार में उसे देंगे। ठीक है, एक सेंटेंस को हम, जैसे हमें एक पैरा पढ़ाना है तो हम एक सेंटेंस को 3 बार में रिपीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पैरा पे, नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे। जैसे कि फर्स्ट है, पहले नॉर्मल पढ़ाना है थोड़ा सा स्पीड में, उसके बाद में स्लो, और फिर बिल्कुल ही स्लो होके बोलना है। तो इस तरीके से हमें डिक्टेशन देना होता है। इसे क्या कहेंगे, ही लाइक्स टू रन। ठीक है, अब ये देखिए, कोई ये कहेगा कि रुन क्यों नहीं है, तो इट्स रन, रन कहते हैं दौड़ने को। ये जो 5 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं इनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उच्चारण की। और आके कॉलेज में मुझे ये मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये सब लिख के लाएंगी और फिर हम कॉलेज में डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, हर बच्चा जो है स्पीक करेगा। तो शी कैन सिंग वेरी वेल। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़? डज अ फ्लाइट इंक्लूड अ मील? वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट एट 10:30? वैसे ये 10:30 की जगह 10:30 है। ठीक है, आगे, हु टोल्ड यू दैट आई वॉज लेट टू वर्क? तो यहाँ पे क्या मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक कर सकते हैं? यहाँ पे वॉट, शी को सी बोल सकते हैं, वेयर को वर बोल सकते हैं, लास्ट को लास्ट बोल सकते हैं, और बाकी जो है लेट टू वर्क। अच्छा, कई लोग जो है जो लास्ट का वर्ड साइलेंट होता है उसे भी बोल जाते हैं। तो आगे चल के मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट के और मिडिल के अक्षर साइलेंट है। लेट्स मूव ऑन। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हर इन 2 days. आई हैव टू बाई अ टिकट फॉर माई सेल्फ एंड अनदर फॉर माई फ्रेंड। तो जो टंग ट्विस्टर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टंग ट्विस्टर होते हैं वो, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में कराऊंगी, तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च करिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, टंग ट्विस्टर्स के ज़रिए हम अपनी जो है लैंग्वेज, भाषा और उच्चारण दोनों को बहुत अच्छा कर सकते हैं और स्पीडली बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Why doesn't he want to go to meeting with us? 18 of the 25 doctors did not arrive on time. Her family will celebrate her grandpa's 100th birthday. ठीक है, it's birthday not birthday. Okay, their new house has 3 bedrooms, 2 baths and a huge kitchen. ठीक है, it is also called kitchen, right? If I had known you were coming, I would have cooked you dinner. इसकी प्रैक्टिस करिएगा कब, और जो मैं और आगे वर्ड्स बता रही हूँ इनकी प्रैक्टिस भी करिएगा। टेबल्स, रोज, राइस बैग्स,
माइस, क्लास, मेस, राइस, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि कॉन्सोनेंट और वोवल को बोलने के जो तरीके होते हैं, जो हमारे गले से जो जितने भी हमारे ध्वनि तंत्र है, लाइक स्पीच ऑर्गन्स है, उनको वो हर एक कॉन्सोनेंट के लिए अलग बोलता है और वोवल के लिए अलग आवाज़ आती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम टीथ पे टंग को टच करके बोलते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम केवल गले से बोलते हैं। राइट, फाइट, hate, fruit, start, love, drive, believe, above. 6 legs, look, stacks, manage, bridge, engage, baggage. तो ये वर्ड्स आपने खुद भी प्रैक्टिस करने हैं और जो बच्चों को आप पढ़ाएंगे उनको भी इस तरीके से प्रैक्टिस कराना है। चलिए अब सेंटेंस पे आते हैं। लेट्स हैव लंच टुमारो एट 12:30. I spoke to my boss last night. That is a great idea, but have you got another? Can you turn on the light and turn down the music, please? तो इसमें थोड़ा सा स्पीडली बोलेंगे और बच्चों को बोलना सिखाएंगे। ये जो अंडरलाइन रेड कलर में वर्ड्स हैं, ये मोस्टली जो है मोस्टली लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं, जो बीच के कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि कुछ एक आध लेटर जो है बीच के हम गायब कर देंगे, उनको साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं, लिखने में लिखते हैं, लेकिन बोलने में वो साइलेंट होते हैं, जैसे कि फिंगर, ठीक है, इंगर। तो ये अंदर ही जो है बोल दिया गया है। कॉन्सोनेंट जो हम हटा देते हैं बोलने में वो है जेड्स, इट्स एस, इट्स नॉट एस, इट्स T, V, case and DZ. Let's practice. Wednesday, president. Scissors, freezer. Muscle, bracelet. Pencil, pasture. Severe, November. Gloves, favorite. Mixed, Excel, vaccine, backseat. Regional, soldier, budget. Aged, subject. ठीक है। अब देखिए और प्रैक्टिस करते हैं टी की, ठीक है। कहीं पे ये टी होता है, कहीं पे त, ठीक है। त जो हम टीथ से टंग लगाते हैं और तब इसकी आवाज़ आती है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टी की, ठीक है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टी। तो टाइम, टास्क, टैलेंटेड, पटेटो। फिर टी के साथ आर लग के कैसी आवाज़ आती है, साउंड। ट्रैश, ट्रांजिट, ट्राइड, एक्ट्रेस, अट्रैक्टिव। फिर जी की, केज, चेंज, स्ट्रेंज, चार्ज, जिम। ठीक है, तो ये रही हमारी साउंड्स की बात। आगे आप और प्रैक्टिस करिएगा एंड डेली ट्राई टू स्पीक एट लीस्ट 1 पैराग्राफ आउट ऑफ न्यूज़पेपर इज़ ईज़िली अवेलेबल। एक्चुअली आपके घर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से ई पेपर डाउनलोड करिए। अब तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उनका भी ई न्यूज़पेपर बच्चों के स्कूल में आने लग गया है। तो आप डाउनलोड करिए और उसको सब देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। अच्छी, चाहे आप इंग्लिश बोलें चाहे आप हिंदी बोलें, लेकिन आपको एक भाषा पे, 2 भाषाओं पे जितने भी आप ये कहते हैं कि आपको आती है उस पर कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत प्रैक्टिस करें और गलत ही बोलें। आगे चल के बच्चों को गलत नहीं सिखाना है, इसलिए अभी से अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लानी है और ये भी प्लान करके रखना है कि हमें बच्चों को कैसे प्लान आउट करके सिखाना है, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।